अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ लाइन पर आप सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं। आप सबरीना महराज जो मैं आपके साथ चलिए नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन जम्मू में मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान से मुलाकात की। उन्होंने मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया और शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि कौम हमेशा फौजियों की कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के लिए सखावत के साथ चंदा अता किया और कहा कि 7 दिसंबर 2025 को मनाया जाने वाला आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे शहरियों को याद दिलाता है कि मुसल्लह अफवाज के एहलकारों की फलाह व बहबूद कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है और हर फर्द को कौम की सालमियत के महफिज मुसल्लह अफवाज की हिमायत के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आवाम से अपील की है कि वो आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना हिस्सा डालें और कहा कि ये फंड खिदमत अंजाम देने वाले एहलकारों, उनके खानदानों, साबिक फौजियों और उनके खानदानों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू जिले में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालिया कुदरती आफात और बिला इश्ताल पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा खानदानों के लिए नए मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मुतासरा खानदानों की मदद के लिए HRDS इंडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि मुतासरा खानदानों के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा खर्च किए बगैर घर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरों की तामीर के अलावा HRDS इंडिया मुस्तफीद कुंबू को काफी फलाही पैकेज फराहम कर रहा है। अगले 15 सालों के लिए खानदान के तमाम अफराद के लिए मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, खानदान के तमाम मेंबरान के लिए मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप और अगले 5 सालों के लिए घरों की देखभाल के लिए कवरेज फराहम करेगा। वज़ीर बराए सेहत व तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम सकीना इतू ने श्रीनगर के SMHS अस्पताल का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों की निगहदाश्त की खिदमत, बुनियादी ढांचे, जरूरी अद्वियात की दस्तियाबी और दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर सेहत ने मुआयने के दौरान प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबरान और तिबी अमले से बातचीत की ताकि ज़मीनी सतह की ज़रूरियात का जायजा लिया जा सके और खिदमत की फराहमी से मुतल्लिक मसाइल हल किए जा सके। उन्होंने इमरजेंसी विंग, OPD सेक्शनों और इन पेशेंट वार्डों का दौरा किया और अस्पताल हुकाम को बर वक्त इलाज, सफाई सुथराई और मरीजों की रवानी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की और अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिबी खिदमत के मियार के बारे में उनकी राय ली। दिल्ली की एक अदालत ने 3 डॉक्टरों और एक मुबल्लिग की NIA हिरासत में तौसी कर दी, जिन्हें 10 नवंबर को लाल किला धमाके के मामले में गिरफ्तार किया गया था। चारों मुलजमीन डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, डॉक्टर अदील रात, डॉक्टर शाहीना सईद और मौलवी इरफान अहमद वगे को 29 नवंबर को दी गई 10 दिन की NIA हिरासत की मियाद खत्म होने पर प्रिंसिपल एंड सेशन जज अंजू बजाज चांदना के सामने पेश किया गया। मीडिया के नुमाइंदों को अदालती कार्रवाई की कवरेज करने से रोक दिया गया, जो पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में और उसके आसपास सख्त हिफाजती इंतजामात में मुनक्किद की गई थी। ख्याल रहे कि अब तक कौमी तहकीकात एजेंसी ने इस मामले में 7 गिरफ्तारियां की हैं, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल से है।